आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि दो समसम पतले समतल लेंसों में प्रत्येक का अपवर्तनांक 1.5 तथा प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस प्रकार रखा गया है कि इनके उत्तल पृष्ठ केंद्र पर परस्पर संपर्क में है। ठीक है, तो दोनों लेंसों के बीच रिक्त स्थानों को 1.7 अपवर्तनांक के तेल से भर दिया गया है। इस प्रकार बने संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए पहले चित्र बना लेते हैं ताकि हम उसे समझ लेते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो यहाँ पर लेंस बन रहा है या संयोजन बन रहा है उसका हमारा फोकस दूरी कितना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला है कि सर्वसम पतले समतल लेंस हैं। तो इस तरफ से अगर हम मान लें कि ये समतल है, ठीक है, तो ये भी हमारा समतल है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि समतल लेंस जिसमें बोला है कि इसका जो हमारा उत्तल पृष्ठ है केंद्र के परस्पर संपर्क में है, अर्थात हमारा जो समतल लेंस है वो इस तरह है जिसमें हमारा ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला, ये हमारा क्या है, उत्तल उत्तल पृष्ठ की तरह है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है कि बोला है कि हमारे परस्पर केंद्र पर संपर्क में है। यहाँ पर हमारा क्या है कि दोनों संपर्क में है। तो बोला है कि अगर इन दोनों के बीच जो रिक्त स्थान बचा है, यहाँ पर हम क्या कर दें कि जो है 1.7 अपवर्तनांक का तेल भर दें। अर्थात यहाँ पर अपवर्तनांक कितना है, ये हम n2 मान लें, सॉरी यहाँ पर n3 मान लें, या फिर हम इसको मान लेते हैं कि हमारा n डैश है। ठीक है, तो n डैश कितना है, 1.7 है, और इन दोनों का अर्थात n जो है 1.5, इसका भी हमारा 1.5 दिया गया है क्योंकि दोनों सर्वसम है। तो दोनों का जो हमारा त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या अर्थात r, और यहाँ पर हमारा अपवर्तनांक दोनों समान है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा संयोजन बन रहा है, ठीक है, लेंसों का, इसका पूरा मिलाकर हमारा यहाँ पर कितना फोकस दूरी होगा, वो कितना होगा हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इनका क्या है, अच्छा, ठीक है, इसकी फोकस दूरी यहाँ पर हमारी r हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी r है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये r नहीं f है। ठीक है, और इसकी फोकस भी फोकस दूरी हमारी f होगी क्योंकि दोनों का हमारा क्या है, यहाँ पर अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या समान है। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी, ये जो हमारा यहाँ पर ये क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा अवतल लेंस, सॉरी, यहाँ पर हमारा ये उत्तल लेंस की तरह बन रहा है, जो कि हम देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से क्या बन रहा है, ये अवतल लेंस की तरह बन रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि इसका अगर हम फोकस दूरी मान लें, इसका फोकस दूरी अगर हम f2 मान लें, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो f1 होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 1/f1, जो कि हमारा सूत्र होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, पहले f1 ना लेके हम सूत्र लिख लेते हैं। तो ये हमारा बराबर होता है n-1 1/u माइनस 1/v के। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है किसी भी लेंस के लिए। तो यहाँ से हम फोकस दूरी का सूत्र में हम रख लेंगे f1 के लिए, अर्थात हम ये मान लें इन दोनों का f1 ले लें। ठीक है, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं, दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, 1/n-1 कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 1, क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक इतना है। और u अर्थात अगर हम मान लें कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है, इधर भी हमारा अनंत पर प्रतिबिंब रखा हुआ है। तो u का मान यहाँ पर कितना है, 1/इनफाइनाइट माइनस 1/, ये हम क्या करते हैं कि अगर हमारा ये समतल या फिर हमारा ये है समतलोत्तल बोल सकते हैं इसको, ये हमारा अगर लेंस है तो इसकी फोकस दूरी हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा 1/f1 है वो कितना आ जाएगा, 1/f1 1/40 के बराबर आ जाता है। या हम लिख सकते हैं f1 जो है वो हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात दोनों के लिए यहाँ पर हमारा कितना है, 40 सेंटीमीटर, इसका भी हमारा 40 सेंटीमीटर है। अब हम दूसरे का दिखा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम f2 निकालेंगे, अर्थात जो हमारा यहाँ पर उत्तल लेंस देख सकते हैं, जो ये हमारा ये बन रहा है ये चीज़, इसका हम अगर f2 फोकस दूरी माने हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा n-1 अर्थात 1.7 माइनस 1, क्योंकि हमारा ये n2 है। ठीक है, और ये बटे हो जाएगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर
इसके लिए यहाँ पर दो फोकस दूरी बनेगी, दो वक्रता त्रिज्या, या हम बोल सकते हैं दो। यहाँ पर हमारा इसके लिए जो ये F1 है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर का ले लें तो इसके लिए ये F1 अगर इस तरफ से किरण आ रही है तो इसके लिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा U, अर्थात क्या बोलते हैं, हमारी वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके दूसरे फोकस दूरी पर, अर्थात यहाँ पर बनेगा V पर, ठीक है। और ये दूरी कितनी है हमारी वक्रता, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र पर बनेगा, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, ये हमारा बनेगा U और V कहाँ पर, अगर इसका वक्रता केंद्र दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है वक्रता केंद्र, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हम पहले के लिए देख लेते हैं, पहले F1 के लिए हमारा वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर हमारा इनफाइनाइट पे अगर कोई, अर्थात यहाँ पर बना हुआ है, तो इसका हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर, इधर भी हमारा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। तो इसका फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर अर्थात वक्रता केंद्र से दूर होगी, अर्थात यहाँ पर कहीं इसका फोकस दूरी होगा, इसका भी कहीं यहाँ पर फोकस दूरी होगा। तो अगर हम मान लें कि दूसरे के लिए, यहाँ पर ये n है, दूसरे के लिए अर्थात n डैश के लिए, जो हमारा यहाँ पर तेल भरे थे उसके कारण जो यहाँ पर लेंस बन रहा था, उसका मान लें कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर यहाँ पर हमारा वस्तु रखा हुआ है और प्रतिबिंब उसका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इधर से अगर वस्तु इधर बन रहा है और किरण इधर से आ रही है, ठीक है, वक्रता केंद्र की पर वस्तु रखा हुआ है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/-20 ये हो जाएगा, माइनस इधर के लिए क्या हो जाएगा, अगर हमारा जिधर से प्रकाश आ रहा है इधर हम ऋणात्मक लेते हैं तो इधर धनात्मक हो जाएगा दूसरी तरफ, इस लेंस का वक्रता केंद्र पर हमारा धनात्मक, तो हमारा इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, -20 के बराबर, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा F2 कितना आ जाता है, यहाँ पर हमारा F2 आ जाता है -100/7 के, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि हमारा F1 F2 कितना होगा। तो F1 हमारा क्या है, दोनों के लिए है, ठीक है, इन दोनों समतल लेंस के लिए है, और इसका हमारा जो यहाँ पर अवतल लेंस बन रहा है इसके लिए हमारा कितना आ गया फोकस दूरी, ये हमारा 100-7 के बराबर आ गया, ठीक है। अर्थात किधर होगा, इस तरफ होगा जिधर से हम यहाँ पर वस्तु लिए हैं, ठीक है। तो इधर कहीं होगा, यहाँ पर मान लेते हैं हमारा F2 होगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर कि इस पूरे संयोजन का फोकस दूरी कितना होगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि हमारा पूरे संयोजन का फोकस दूरी F इक्विवेलेंट ले लें अगर, F इक्विवेलेंट, तो ये हमारा आ जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F1। ये हमारा 2 बार F1 क्यों आया, क्योंकि हमारे दो समतल लेंस हैं, ठीक है। जहाँ पर ये F1 है, ये F1 अगर हम यहाँ पर मान लें, ये F1 यहाँ पर मान लें, और ये F2 मान लें यहाँ पर है, तो F1 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F1। तो ये कितना हमारा F1 का मान 40 है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/F इक्विवेलेंट, ये हमारा कितना आ जाएगा 1/40 प्लस 1/20 प्लस 1/40। तो यहाँ से F इक्विवेलेंट हमारा आ जाता है, ये हमारा आ जाता है कितना, -50 सेंटीमीटर। अर्थात इस पूरे का जो हमारा यहाँ पर फोकस दूरी बनेगा वो हम बोल सकते हैं कि इस तरफ कहीं 50 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर मान लें अगर 40 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर कहीं 50 सेंटीमीटर पर इस पूरे का संयोजन का हमारा फोकस दूरी है होगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पर कि पूरे संयोजन का फोकस दूरी ये कितना आ गया यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस दूरी है वो -50 सेंटीमीटर था, अर्थात ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।